जय जय श्री राम। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी श्रेष्ठ जनों, दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम लोगों को परिचर्चा जीवन के 10 मिनट अपने जीवन के लक्ष्यों के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए लगानी चाहिए। आप सभी लोग पूर्ण रूप से पुरुषार्थ कर रहे हो अपने को संतुष्ट करने के लिए, परिवार को संतुष्ट करने के लिए, समाज को संतुष्ट करने के लिए, राष्ट्र को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि संतुष्ट जब आप करोगे या स्वयं होगे तभी आप पुष्ट होगे। बगैर संतुष्ट हुए आप पुष्ट नहीं होगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। लेकिन आप पाते हैं कि आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, आपसे भी कोई संतुष्ट नहीं है। अगर कोई संतुष्ट होने की बात करता है तो वो झूठा आपको दिखावा करता है। आप भी किसी से अपने संतुष्ट होने की दिखावा करते हैं, लेकिन वाकई में अंदर से आप संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर आप संतुष्ट होते तो डॉक्टर के यहाँ इतनी लंबी भीड़ न होती, न्यायालयों में इतनी भीड़ न होती, सड़कों पर इतनी भीड़ नहीं होती। यह दिखाती है कि भारत के लोग संतुष्ट नहीं हैं अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र, अपनी व्यवस्थाओं से। उसका एकमात्र कारण है, अगर आप विचार करेंगे गहनता से, कि हमारे जो मंदिरों को, धर्मालय, देवालय को जो क्षति पहुंचाई गई, हमारे शास्त्रों को जलाया गया, हमारी रीतियों को मिटाने का प्रयास किया। पहले हमारे यहाँ दिन में विवाह होता था, क्योंकि जितनी दिनचर्या है सूर्य की उपस्थिति में, रात में शादी क्यों हो गई है आपको मालूम ही नहीं। ये मुगलों के कारण हो गई थी, क्योंकि जब लड़की जवान हो जाती थी ज़बरदस्ती ये अपने धर्म में परिवर्तन कर लेते थे। इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने रात में चोरी चोरी शादी करना शुरू किया। दीपक जला करके अभी भी आप रात में शादी करते हो तो वहाँ अग्नि जलाई जाती है, अग्नि सूर्य का प्रतिनिधि है। बाल विवाह जो होता रहा उसका भी कारण यही रहा कि लड़की बड़ी न हो पावे, बाल विवाह हो जाए। ये जो घूंघट का प्रथा, ये भी मुगलों की ही देन है कि उसको वो देख ना पावे, उनकी बुरी नज़र से बचाने के लिए। इस सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों का कितना खून बहा है, कितना बलिदान हुआ है उनका, और उनके बलिदान को आप भूल रहे हैं। बलिदान भी क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि उस संस्कारों, भारतीय संस्कार संस्कृति अगर रहेगी तो वो ऐसा नयन है, वो ऐसा चश्मा है, ऐसा दृष्टिकोण है कि उस दृष्टिकोण से आप अपने बच्चे में भगवान का दर्शन कर पाएंगे। आपका बच्चा अपने माता पिता में भगवान का दर्शन करेगा। आपको कहीं मंदिर में भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह भारत की संस्कार संस्कृति में इस तरह का दृष्टिकोण है, जो सूत्र है। लेकिन आज उसी रामायण को कोई जलाने की बात करता है
कोई परनिंदा करता है, और ऐसे लोग करते हैं जिन्हें ना तो उसमें जानने का कोई भाव है। हमारे धर्म ग्रंथ समुद्र की भांति हैं। समुद्र जैसे अथाह है, अगम है, उससे पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन निष्प्रयोज है, उसके जल को नहाया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता। लेकिन वही सूर्य का जल जब सूर्य के किरणों से वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर पहाड़ों पर जाता है, ठंडा होकर जमता है, बर्फ़ बन जाता है, फिर वही बहकर आता है, वही गंगा जी बन जाता है, जमुना बन जाती है, वही शुद्ध निर्मल हो जाता है, प्रयोगार्थ हो जाता है। उसी तरह से हमारे धर्मशास्त्र जब हमारे ऋषि मनीषी इसको मथते हैं, चिंतन करते हैं, तब इसमें से मक्खन नवनीत निकलता है, इसमें से शहद रस निकलता है। साधारण लोग जो शब्दों के द्वारा पढ़ते हैं वो इसका तात्पर्य पर्याय नहीं समझ पाते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। और ऐसे लोग रामचरितमानस के पर टिप्पणियाँ करते हैं। वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति मतलब श्रवण करना। ऐसे लोगों से श्रवण करना जिन्होंने उसे पी करके पचाया हो। कहना का पर्याय ये है कि आज धर्म उपदेश का समय नहीं है। धर्म उपदेश तो आप सुन रहे हो, अपना समय, अपना धन, अपना पुरुषार्थ लगा करके दर्शन करने भी जा रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हो, डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, न्यायालय में भी जा रहे हो, कहीं से भी आप अपने को संतुष्ट नहीं पाते। उसका कारण यही है कि सदियों से जो आपके भारत की संस्कार संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न था, आज के समय में मुग़लों से ज़्यादा, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा उसको मिटाने का प्रयत्न तेज हो रहा है। गजवा हिंद की बात हो रही है कि आपके संस्कार संस्कृति का उन्मूलन ही कर दिया जाए। पूरे विश्व में आपके लिए यही एक देश है। अगर जिस तरह से षड्यंत्र हो रहा है और आप लोग मौन हैं, अगर वो कामयाब हो गए तो आने वाले समय में ये देश भी मुसलमान राष्ट्र हो जाएगा। अगर वो कामयाब हुए, आप मौन रहे। अभी तक हम लोगों का विश्वास था कि हमारे पास सरकार है, हमारी सरकारें हैं, हमारे पास इतना बड़ा तंत्र है, लेकिन सरकार का इस तरह का उद्देश्य कोई नहीं देखता कि सनातन के लिए ऐसा कुछ करें। एक ही राजनीतिक पार्टी में अभी तक एक ही महापुरुष हुए हैं, श्री कल्याण सिंह जी, जिन्होंने जो है धर्म के लिए अपना पद न्यौछावर कर दिया, अपनी कुर्सी न्यौछावर कर दी। यहाँ तक उनके ऊपर तमाम मुकदमे हुए, उनकी चिंता नहीं की। आज वैसा पुरुष लोग सीना ठोंकते हैं। कोई कहता है मेरा 56 इंची का सानी है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कल्याण सिंह जैसा कोई पुरुष नहीं दिखाई पड़ता जो सनातन धर्म के लिए अपनी कुर्सी को भी त्यागने करके सनातन विरोधी जो संविधान है उसको फाड़ कर फेंक दे और सनातन धर्म के समर्थन में संविधान लागू करे और अपने महापुरुषों के द्वारा जो सनातन को बचाने में जो खून बहाया है, लोगों ने बलिदान दिया है, उनके ऋण से उड़ी हो जाए। उद्धार होने का कार्य होने का समय है। इसलिए आइए श्रेष्ठ जनों, दिव्यजनों, भारत संस्कार मंच का उद्देश्य एकमात्र
भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान, और उसके लिए आपसे सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। यही एक सहायता आपसे, और ये सहायता आपकी मामूली सहायता नहीं होगी, क्योंकि हमारे राजनीतिक दल सिर्फ वोटों की गिनती को जानते हैं। आप जितने ज़्यादा अधिक से अधिक करेंगे, उतने लोगों को, राजनीतिक दलों को एहसास होगा कि राजनीतिक समर्थन अगर चाहिए तो सनातन धर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।